सो हाय एवरीवन, मेरा नाम गुलमाटू सिंह है, जैसा कि मेरा चैनल है। और बहुत सारे लोगों को वो नाम बोलना नहीं आता है, तो कोई कोई गोलू मोलू और पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं। तो फॉर दी कंफर्मेशन, उसका नाम गुलमाटू दी जंगल गर्ल है। और ये वैसे ये मेरा ओरिजिनल नाम नहीं है ऑब्वियसली। मेरा नाम प्रतीक्षा सिंह है और ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं बहुत 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 हिम्मत करके बना रही हूँ। वैसे तो समझ सकते हैं ना, मतलब एक इस एज में आके अचानक से कैमरा फेस करना, जबकि आपका पैशन हो कि आप बहुत अच्छे एक्टर बनो, बहुत अच्छे अभिनेता बनो ज़िंदगी में, पर वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत वक्त है। पर ज़िंदगी में कभी भी शुरुआत करो उसके लिए कोई लेट नहीं होता। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इतना लेट स्टार्ट किया, कोई नहीं, चलता है। देन और मैं ये व्लॉग बना रही हूँ हाउ आई विल गो फ्रॉम कानपुर टू पुणे, क्योंकि मेरी ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हुई, तो मैंने ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ट्रेन की टिकट करी है और मुझे बैठ के जाना है। ऑब्वियसली बजट ट्रैवल के नाम पे ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है बैठ के जाना। वैसे मैं ऐसे बैठ के से चेयर कार से इतना दूर तक का सफ़र सिर्फ एक बार बस से किया है अपनी लाइफ में, जब उसकी वो तो स्टोरी बाद में बताते रहेंगे कभी। पर वो बहुत बुरा दिन था, पूरी रात बस में पैर लटका के बैठे रहना बहुत हम लंबे समय तक के लिए, तो और बहुत टाइट शूज़ पहनना तो काफ़ी पेनफुल हो जाता है। और पैर जिसको जैसे ज़्यादा, जैसे मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और चेयर की हाइट काफ़ी है, तो पैर लटकाते लटकाते पैर में सूजन आ जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। मेरी हाइट मतलब इतनी भी कम नहीं है, 5'4" है, पर फिर भी नॉट दैट मच, क्योंकि वो बस पता नहीं कैसी थी और उसकी जो सीट थी वो काफ़ी ऊंची थी मेरे हिसाब से, तो मेरे तो पैर दर्द होने लगे थे। पर देखते हैं, ट्रेन का सफ़र पहली बार हम करने जा रहे हैं, वो भी ऐसे चेयर कार में बैठ के इतनी दूर तक का। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे जाता है। और मैं अपना रूट बता दूँ मैं कैसे जा रही हूँ। मैं कानपुर से दिल्ली जाऊँगी पहले शताब्दी से। पता है ऐसी ज़्यादा बजट ट्रैवल नहीं है ये, उसकी टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव है ऐसे बजट ट्रैवलर के नाम पे, पर क्या करें, बहुत इस समय सर्दी इतनी ज़्यादा है और कोहरा इतना ज़्यादा है कि बहुत सारी ट्रेन टिकट जो मैंने करी थी वो कैंसिल हो रही है, ट्रेन ही कैंसिल हो रही है, और उसके बाद टिकट कंफर्मेशन ही बहुत मुश्किल से मिलता है। और उसमें शताब्दी में टिकट खाली थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कर देते हैं। फिर हम जाएंगे दिल्ली से मुंबई स्टेशन, वहाँ पे उतर के फिर वहाँ से हम जाएंगे दादर से लेंगे बस से जाएंगे हिंजवाड़ी पुणे, और जहाँ पे है मेरा ऑफिस। बता दें कि बहुत जल्द हम अपनी जन्मभूमि से कर्मभूमि की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे तो हम लास्ट टाइम जुलाई में गए थे पहली बार ऑफिस ज्वाइन करने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको व्लॉग आउट कर सकें या उसको रिकॉर्ड कर सकें। बट दिस टाइम मैंने सोचा कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, सारे वीडियोस प्राइवेट नहीं बनाएंगे। अब पब्लिकली रिवील करने का टाइम आ गया दैट आई एम वेरी 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 एग्जीक्यूटिव अबाउट दिस कैमरा एंड दिस एक्टिंग पोर्शन। छुपाने से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाता आदमी। तो फॉर दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और बहुत जल्द आपसे मिलते रहेंगे। बहुत डेली बेसिस पे नहीं, पर क्योंकि काम बहुत होता है, और पर बहुत जल्दी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल सुबह की रिकॉर्डिंग दिखाएंगे आप कैसे जाएंगे। वैसे आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज है 4 जैन 2024, और मेरी कल की ट्रेन है सुबह 6 बजे की शताब्दी फ्रॉम कानपुर टू न्यू दिल्ली, और कल होगी 5 जैन 2024। ओके, कल मिलते हैं, ओके बाय। तो सुबह के बज रहे हैं, दिखा दे जैसे कि क्लमजीनेस की हद है, मतलब लिटरली हद है। तो सुबह के बज रहे हैं 5-6, ठीक है, और हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि हम सब सोते रह गए थे। 3 बजे का अलार्म लगा था पर उठ नहीं पाए, और जल्दी तैयार होना है। मम्मी खाना बना रही है इससे पहले कि ट्रेन छूट जाए, और ट्रेन है 6 बजे की, और यहाँ से है रास्ता 10 किलोमीटर का, ठीक है। बाय। मैं सुबह के 5:30 बज रहे हैं। कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है।
अपने सफ़र के पहले पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं, दिलवालों की दिल्ली में। और क्या ही ज़ोरदार ठंड है यहाँ पर कि पूछो ही मत। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ पाँव जमे जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग को सबसे पहले जाना है मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन जाकर के हम लोगों को वहाँ से लेनी है हज़रत निज़ामुद्दीन की टिकट, क्योंकि हमें वहीं से अपने अगले पड़ाव के लिए ट्रेन मिलेगी गरीब रथ, और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे मुंबई और फिर वहाँ से पुणे। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और हमारी ट्रेन बहुत लेट है भाई, कोई तो बचा लो। ट्रेन आ चुकी है दोस्तों, और जल्दी जल्दी भाग भाग के सामान रखना है, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो गए तो सामान रखने को नहीं मिलेगा। और रात की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि सो गए थे। सुबह सोकर उठे तो इस बच्ची को इस मैग्नेट वाले गेम से खेलते देखा। उसको देख करके मुझे वो पेंसिल बॉक्स में वो जो गेम आता था ना, पजल वाला, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, उसकी याद आ गई। पर ये भी कुछ वैसे ही था, बस इसमें मैग्नेट लगा था और इसकी बॉल को उठा करके कुछ डिप्रेशंस थे उसमें डालना था, सिंपल। और बहुत हुआ। उस बच्ची को छोड़कर अब हम लोग बाहर के नज़ारे देखने चलते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर होने वाले हैं। बाहर निकले तो देखा कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं वैतरना रिवर के बैंक्स पे। और ये नदी निकलती है सह्याद्री के पहाड़ों से त्र्यंबकेश्वर के पास से। और सबसे पहले हम लोग इसके नॉर्थ पोर्शन में एंटर करेंगे, फिर साउथ में, और फिर ये आगे जाकर के अरेबियन सी में मिल जाती है, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हो। कुछ ही सेकेंड्स में आप देखेंगे। बहुत सुंदर रिवर थी, पर डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि मैंने एक हाथ से ट्रेन का स्टैंड पकड़ रखा था और एक हाथ से फ़ोन। मुझे लग रहा था अगर एक भी झटका लगा तो मैं नीचे और मेरा फ़ोन भी। पर कोई नहीं, नज़ारे वर्थ इट थे बस। और ये छोटे छोटे बैंक्स को हम लोग क्रॉस करके अब हम लोग सदर्न पार्ट में जाएंगे, और ये है उसका उसी सेम रिवर का सदर्न पार्ट। ये भी बहुत सुंदर था, पर अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर कोई नहीं, कुछ वक्त में पूरा हो जाएगा। और बहुत सुंदर, और ये आगे जाकर के अरेबियन सी में मिलती है। और ये सब उसी की छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स में नदियाँ कट जाती हैं कहीं ना कहीं सूखा पड़ने की वजह से। तो ये वही है। फिर मैंने थोड़ी देर लटक कर अपनी ट्रेन को देखा, और क्या ही सुंदर नज़ारे थे। सब कुछ हरा भरा देख करके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी पूरी एक दिन की थकान उतर गई थी। और अभी भी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि पुणे अभी दूर है। अभी तो हम मुंबई भी नहीं पहुँचे, और हमारी ट्रेन कम से कम 4-5 घंटे लेट है। पर कोई ना, ये नज़ारे वर्थ इट हैं। और इतना लेट तो चलता है इंडिया में ट्रेन्स का। और ये सब जो छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये नाले नहीं है, ये उन्हीं सब नदियों के छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं जो रह गई हैं दूर दूर तक। और इनमें भी नाव चलती है और आगे जा कर के उसी नदी में मिलती है। जैसे कि ये सब कुछ, ये सब वही सेम है, ये सब उसी का पार्ट है, उसी नदी का। और ये पूरा हिस्सा उसी में कवर करा हुआ है। और ये जहाँ से भी बिल्डिंग्स दिखना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि अब हम लोग अपना गांव कस्बा छोड़ करके शहर की ओर बढ़ चुके हैं। और ये है वसई का पुल, ठीक है। इस पुल को बहुत साल पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था, पर अब इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करा गया है। और ये एक वसई रिवर है, जो कि उल्हार रिवर की शायद मतलब उसका पार्ट है। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके जस्ट सामने अरेबियन सी पड़ता है और बहुत सुंदर है। वैसे तो स्मॉग की वजह से दिख नहीं रहा था, पर कभी आप लोग जाना तो देखना कि ये बहुत सुंदर लगता है। पूरा रास्ता तो मतलब बस इस सूरत के बाद का जो हिस्सा है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि मैंने वही ये भी देखा है, तो मुझे तो वही याद है। आप लोग जाना, उसके पहले के भी हिस्से बताना मुझे कि हाँ बहुत अच्छे लगे, कैसे लगे। और ये सामने जो है ये अरेबियन सी है, बस इसी को ये वसई जाती है, और सीधा बस यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता है, और सामने अरेबियन सी पड़ता है। और बस हम लोग उसको देखते जा रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे साथ बहुत लोग खड़े हुए थे ट्रेन में उसको देखने के लिए। और जहाँ से लोकल दिख जाए समझ लो कि बस मुंबई आ गया, इसके आगे मुंबई ही है। ये पुल काफ़ी लंबा है, जैसे कि आपको लग रहा होगा ट्रेन धीमे चल रही, पर ट्रेन धीमे नहीं चल रही थी, ट्रेन नॉर्मली चल रही थी। पर ये पुल काफ़ी लंबा था, क्योंकि वसई रिवर का ये जो हिस्सा है ये मे बी आई थिंक ये नॉर्दर्न पार्ट है, और ये बहुत लंबा है, काफ़ी चौड़ा ब्रिज है ये वसई क्रीक रेलवे ब्रिज, बहुत पुराना है। और जो दूसरा वाला है वो भी नया बना है। फिर मैंने अपनी थोड़ी देर अभी ट्रेन को लटक के देखा कि ये कितनी लंबी है।
और फिर से बहुत सारी लोकल्स का तो मतलब आपको पता ही है, मुंबई की जान है लोकल्स। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं बोरीवली। Yes, we reached to our destination, Bandra Terminals. Bandra Terminal. Ferry number 18. Platform number 4 पे आ चुकी है। हज़रत निज़ामुद्दीन। सबके उतर जाने के बाद हम भी अपना सामान ले क्लॉक रूम में रख उसे मुंबई दर्शन के लिए निकले। और मुंबई आए और लोकल में नहीं बैठे तो क्या ही मुंबई आए। तो वहाँ से हम बांद्रा टू अंधेरी गए, फिर अंधेरी से हम जाएंगे वर्सोवा बाया मेट्रो, और फिर वहाँ से हम जाएंगे वर्सोवा बीच, क्योंकि अगर मुंबई आए और हमने बीच नहीं देखा तो क्या ही मुंबई आए। क्योंकि समुद्र दर्शन करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यूपी से हैं तो हम इतना ऑफेनली हमने समुद्र देखा नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम पहुंच गए वर्सोवा बीच। वर्सोवा बीच पे हमने देखा कि बहुत सारे घोड़े हैं वहाँ पे, तो एक सफ़ेद घोड़ा चुन हमने बहुत देर तक सवारी करी और बड़ा मज़ा आया। और ये घोड़ा बहुत अच्छा था, उसका नाम सुल्तान था। और घर से सोट के बहुत सारे लड्डू लेकर के आए थे, वो भी इसको खिलाए। और ये है दादर स्टॉप इसके लिए। कितना बजा? टाइम क्या हो रहा? 7:30। शाम के 6 बजे, 6:30 बजे और 7:30 बजे। इसे फिर घुमाई, हाय भगवान। अब 8 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। ये बस वाला यही चक्कर लगा रहा है पीछे। यही है, ये पीली टी शर्ट वाली ही है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देख लिया। और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो डू शेयर योर थॉट्स विद मी इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे पता चल सके कि मैंने क्या क्या गलतियाँ पूरे वीडियो में की थी। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था तो मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं, और बाकी मैंने पूरी एडिटिंग भी खुद से की है और वो भी फ़ोन पे, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट समटाइम। और रही बात जो भी इस व्लॉग में हुआ, जैसे कि कानपुर से पुणे तक का सफ़र जो भी पूरा हुआ, उसमें बहुत सारी क्लिप्स रह गई क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और अकेले हम ही शूट कर रहे थे। और ये मेरा पहली बार था तो और रोड पे ऐसे कैमरा निकालना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पर कोई नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी है। एंड आई डू प्रैक्टिस दिस थिंग एंड आई शेयर माई थिंग्स टू यू। और रही बात मुंबई टू पुणे आने की, तो मतलब आप लोग कोशिश करें कि जो प्राइवेट बसेज हैं उन्हें मतलब लें, लेकिन जब वो भरी हो। अब जैसे कि आप सबसे पहले बैठोगे तो आप परेशान होंगे, और आपको कहीं जल्दी जाना है तो ऑब्वियसली आप लेट हो जाओगे। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। और सफ़र बहुत अच्छा है क्योंकि वन थिंग बहुत अच्छी एक योजना कह सकते हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लड़कियों के लिए चलाती है कि वो हर एक टिकट आधी
कर देती है। जैसे शिवलहरी यहाँ पे चलती है, हमारे यूपी में तो नहीं चलती, लेकिन हमारे यूपी में मतलब ऐसा लड़कियों के लिए भी कुछ नहीं है कि उनकी बस की टिकट आधी हो, लेकिन महाराष्ट्र में हर लेडी की टिकट जो है वो आधी होती है। तो जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट बस यूज़ करोगे तो उसका टिकट नॉर्मल प्राइस से आपको आधा मिलेगा। तो बेस्ट है ना अपने लिए, तो अपन गवर्नमेंट ही यूज़ करेंगे। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हम शेयर करते रहेंगे और जो कुछ है वो भी आगे बताते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।